हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे दिखी एक बटरफ्लाई जो काफ़ी देर से सूरज के पास जो मिरर लगा हो उसी के पास घूमी जा रही थी, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो प्रीशु को भी दिखा देते हैं एक बार, वो भी देख के काफ़ी खुश होएगी। तो वो बड़ी गौर से उसको देख रही थी। तो आज हमें जाना था मार्केट, राखी आ रही है तो राखी लेने के लिए, क्योंकि टाइम मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने नेहा को फ़ोन किया। तो मैंने कहा चलो तू आ जाएगी, तो फिर मैंने कहा हम साथ में मैंने कहा मार्केट जाएंगे। तो उसने बोला कि भाभी सब्जी मैं बना आती हूँ, आप सिर्फ रोटी बना लो तो फटाफट काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपने चल पड़ेंगे मार्केट के लिए। फिर हमने जल्दी से बच्चों को खाना खिलाया, हमने भी खाना वगैरह खा के फिर हम निकले मार्केट के लिए। प्रीशु को हमने उसकी दादी के पास ही छोड़ा, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो उसको साथ लेके जाना तो फिर पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो फिर इसलिए हम दादी को बुला के उसके पास दादी खेलती रहेगी। तो हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो पहले हमने दुकान पे खाना दिया पापा जी को, फिर उसके बाद हम निकल गए ऑटो करके मार्केट के लिए। और यहाँ हम बात ही कर रहे थे कि अच्छा हुआ प्रीशु को नहीं लेके आए, क्योंकि मार्केट में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अगर उसको लेके भी आते तो फिर ना तो शॉपिंग होती है अच्छे से। तो अच्छा हुआ उसको घर ही छोड़ा है। तो यहाँ हम आ चुके थे राखी वाली शॉप पे, जो मुझे ख़ास पसंद तो नहीं आई, लेकिन जो बच्चों की राखी थी वो बड़ी ही ज़्यादा क्यूट थी। उनको देख के ऐसे हो रहा था कि बस सारे ही ले लो। फिर हमने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करी, ज़्यादा तो करी नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। फिर हम निकल गए दोबारा घर के लिए, क्योंकि 1 घंटा हो चुका था हमें मार्केट में ही घूमते-घूमते। मैंने कहा चलो प्रीशु उठ गई तो फिर वो पीछे से अपनी दादी को परेशान कर लेगी। इतने में हम पहुँच गए थे घर जल्दी से। मैंने सोचा देखते हैं प्रीशु जाग रही है या सो रही है, या उसने दादी को पूरा परेशान ही कर लिया। लेकिन घर जाके देखा तो वो अभी तक सोई पड़ी थी। तो उसकी दादी ने बोला कि वो बस जस्ट अभी उठी है, कि तुम जब से गए हो तब से वो सोई पड़ी थी। मैंने कहा चलो शुक्र है उसने पीछे से परेशान नहीं किया, लेकिन अगर वो उठ जाती तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती, क्योंकि वो नींद से उठते ही फिर रोने लग जाती हैं। यहाँ उसे तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो जब सोई थी तब भी मैं उसके सामने थी, जब मैं आई तब भी मैं उसके सामने थी, तो उसको पता ही नहीं लगा कि उसकी मम्मी तो मार्केट जाके भी आ गई। यहाँ एमो को पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मी कुछ लेके नहीं है आप हरली बार से। तो मुझे लगता है एमो भी ऐसे कह रही थी कि बाहर मार्केट जाके आए हो, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं आए। तो वो